हेलो स्टूडेंट, हम आज आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं वर्ण। वर्ण के कुछ इम्पोर्टेंट बातें आज उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि वर्ण क्या होता है, वर्ण क्या होता है और वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, ये सब जानेंगे बारीकी से। देखते हैं कि वर्ण क्या होता है। देखिए, वर्ण वर्ण क्या होता है। वर्ण, देखिए, वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा ना हो सके। वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा ना हो सके। इस वर्ण को दो पार्ट में बांटा गया है। वर्ण को दो पार्ट में बांटा गया है। एक है स्वर्ण वर्ण, एक है स्वर्ण वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। देखिए, अब जो वर्ण है, वर्ण अगर पूछेगा कि वर्ण कितने होते हैं तो वर्ण होते हैं 52। वर्ण होते हैं 52। अगर पूछेगा कि वर्ण के कितने प्रकार होते हैं तो वर्ण के दो प्रकार होते हैं। एक होता है स्वर्ण वर्ण और दूसरा का होता है व्यंजन वर्ण। यानी पहला हो गया स्वर्ण वर्ण और दूसरा का हो गया व्यंजन वर्ण। तो आप देखिए, वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा ना हो सके। मतलब यानी खंड या टुकड़ा के मतलब क्या होता है, जैसे मतलब यहाँ पे खंड के मतलब क्या होता है। खंड के मतलब क्या होता है, टूटना। अखंड के मतलब होता है नहीं टूटना, मतलब ये नहीं टूटेगा। जैसे हम खंड के तोड़ रहे हैं तो देख रहे हैं कि जैसे ये क को तोड़ रहे हैं तो देखेंगे कि आधा क जोड़ अ में टूट जाता है, आधा क जोड़ अ में टूट जाता है। बट हम यहाँ अखंड में देखते हैं, जब अ को हमको तोड़ने के लिए रहता है तो अ को तोड़ते हैं तो आधा केवल अ में ही टूटता है, एक एक अ में टूटेगा। ये कोई के सहायता नहीं लेता है। तो यहाँ पे जब देखते हैं कि खंड, तो ई बोल रहा है कि खंड ई हो गया, ई अखंड हो गया। तो ई वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा ना हो सके। तो यही तो आपको याद हो गया कि वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसको खंड या टुकड़ा ना हो सके, मानी क्या, अखंड। आप बोल सकते हैं कि अखंड, अखंड मूलध्वनि को ही वर्ण कहते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। बट आपको याद रखना है, वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा ना हो सके। उसके बाद वर्ण है, वर्ण अगर पूछेगा कि वर्ण कितने होते हैं तो वर्ण दो होते हैं। वर्ण कितने होते हैं, वर्ण के प्रकार पूछेगा कि वर्ण के प्रकार कितने होते हैं तो वर्ण के प्रकार दो होते हैं। अगर पूछेगा कि वर्ण कितने होते हैं तो वर्ण होता है 52, यानी 52 होता है। कितना होता है, 52। वर्ण कितने होते हैं, 52 होते हैं। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, वर्ण के दो प्रकार होते हैं। एक है स्वर्ण वर्ण और दूसरा का है व्यंजन वर्ण। तो अब जानेंगे कि स्वर्ण वर्ण में क्या पढ़ना रहता है और व्यंजन वर्ण में क्या पढ़ना रहता है। स्वर्ण वर्ण में पढ़ना रहता है, जैसे ये स्वर्ण वर्ण में है तो स्वर्ण वर्ण में पढ़ना रहता है अ से लेके कहाँ तक, अ से लेके अ तक। अ से लेके यानी आ ई पार्ट पढ़ना रहता है स्वर्ण में, और उसके बाद व्यंजन में पढ़ना रहता है क से लेके ज्ञ तक। क से लेके ज्ञ तक। जैसे अब यहाँ स्वर्ण में क्या, व्यंजन में क्या पढ़ना रहता है, क से लेके ज्ञ तक, यानी क ख ग घ अंग, ये सब आपको, ये सब आ जाता है व्यंजन में। उसके बाद यर लवा, ये सब जितना है य से ज्ञ तक ले है, ये सब आ जाता है व्यंजन में। अगर आपको से पूछेगा कि वर्ण कितने होते हैं तो वर्ण होता है 11 गो। वर्ण कितना होता है, 11 गो। और उसमें से पूछेगा कि वर्ण कितने होते हैं तो वर्ण होता, व्यंजन वर्ण कितने होते हैं तो व्यंजन होता है 33 को। व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, व्यंजन वर्ण 33 को होते हैं। और उसके बाद स्वर्ण वर्ण कितने होते हैं, स्वर्ण वर्ण 11 को होते हैं। अब उसके बाद जानेंगे कि 11 को होता है, लेकिन कौन कौन। कुछ आई के मतलब पार्ट में के कुछ ऐसा भी है, स्वर्ण के पार्ट है कि जिसको इस समय विलुप्त रखा गया, यानी अयोगवाह यानी विसर्ग में रखा गया है। तो हम इस सब बात को ध्यान देंगे। बट आपको देखना है कि जैसे ये स्वर्ण है तो स्वर्ण का भी पार्ट है, स्वर्ण का भी पार्ट टूट गया है। जैसे यहाँ स्वर्ण है तो स्वर्ण भी 3 पार्ट में टूट गया है, स्वर्ण भी है 3 पार्ट में टूट गया है। एक है मूल स्वर, मूल स्वर। उसके बाद है संयुक्त स्वर। उसके बाद है प्लुत स्वर, प्लुत स्वर, संयुक्त स्वर और मूल स्वर। अब जानेंगे कि मूल स्वर क्या होता है, संयुक्त स्वर क्या होता है, प्लुत स्वर क्या होता है। मूल स्वर ऐसा मतलब स्वर्ण वर्ण में के ऐसा पार्ट, पहले हम लोग ये जानने से पहले हम लोग जान लेंगे कि स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं और व्यंजन वर्ण
किसे कहते हैं, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। ये पहले स्वर्ण वर्ण जानेंगे, उसके बाद व्यंजन वर्ण जानेंगे कि किसे कहते हैं। अगर आपको सिर्फ पूछेगा कि स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं, तो आप बोलिएगा जिसके उच्चारण स्थान में स्वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, स्वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं। जिसके उच्चारण स्थान में स्वर्ण वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं। और जिसके उच्चारण स्थान में स्वर्ण वर्ण की सहायता ली जाती है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में समझते हैं, क्या हम मतलब एग्जाम्पल में दे सकते हैं स्वर्ण के। जैसे ये बोल रहा है कि जैसे हम क को तोड़ रहे हैं, जब हम क को तोड़ते हैं तो क के हम जब तोड़ेंगे तो ये कैसे टूटेगा, आधा क जोड़ अ में, आधा क जोड़ अ में। जब ऐसे टूट जा रहा है तो देखेंगे कि ये क व्यंजन है, यह क किस में आता है, व्यंजन में। लेकिन ये क को बोलने में अ का उच्चारण आ रहा है। जैसे बोलिएगा क तो क अ, लास्ट में अ का उच्चारण आ रहा है। और अ का उच्चारण आएगा तो यहाँ देख रहे हैं कि अ का उच्चारण आ रहा है, लेकिन अ जो है अ किस में आता है, स्वर में आता है। तो यही तो बोल रहा है कि जब जब यहाँ पे व्यंजन वर्ण में किसी स्वर का सहायता लेगा, जब स्वर का सहायता लेता है वो क्या कहता है, व्यंजन। और स्वर का सहायता नहीं लेता है, ये क्या कहेगा, स्वर। जैसे अ हम लेते हैं, और अ तो हम लोग डायरेक्ट बोल देते हैं कि अ डायरेक्ट बोल दिए। बट देखिए यहाँ पे कि यहाँ अ बोल रहे हैं, कोई की सहायता ले रहा है, नहीं, स्वर सहायता नहीं ले रहा है, स्वर तो डायरेक्ट बोला जा रहा है। तो यहाँ देखेंगे डायरेक्ट बोला जा रहा है तो ये हो जाएगा स्वर्ण वर्ण। अब डायरेक्ट नहीं बुला रहा है यानी स्वर का सहायता ले रहा है, तो वो हो जाएगा व्यंजन वर्ण। तो आपको इसे पहले ये सब क्लियर हो गया। अगर आपको से पूछेगा कि स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं, तो आप क्या बताइएगा, जिसके उच्चारण स्थान में स्वर्ण वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, जिसके उच्चारण स्थान में स्वर्ण वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उसे क्या कहते हैं, स्वर्ण वर्ण कहते हैं। और जिसके उच्चारण स्थान में स्वर्ण वर्ण की सहायता ली जाती है, स्वर्ण वर्ण की सहायता ली जाती है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण। अब उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं कि स्वर्ण वर्ण में क्या पढ़ना था, अ से लेके अ तक। उसके बाद स्वर्ण वर्ण कितने होते हैं, 11 होते हैं। स्वर्ण वर्ण के कितने कितने प्रकार में बांटा गया है, तो तीन टाइप में बांटा गया है। पहला है मूल स्वर, दूसरा का है संयुक्त स्वर, उसके बाद है प्लुत स्वर। अब जानेंगे कि संयुक्त स्वर मतलब, संयुक्त स्वर में कुछ ऐसा पार्ट भी रहता है, जैसे स्वर्ण वर्ण तो नहीं टूटता है, लेकिन कुछ ऐसा पार्ट भी रहता है जो टूट जाता है। जो टूट जाता है वो हो जाएगा संयुक्त स्वर, और जो नहीं टूटता है वो हो जाएगा मूल स्वर। जैसे देखिए, जैसे अ है, तो अ को हम लोग तोड़ेंगे तो ई टूटेगा नहीं, अ नहीं टूटेगा। उसके बाद आ है तो आ टूटेगा नहीं, ई टूटेगा नहीं, ई टूटेगा नहीं। उसके बाद ऊ टूटेगा नहीं, ऊ टूटेगा नहीं। उसके बाद बताइए ए टूटेगा नहीं, आय टूट जाएगा। जो आय है ना, तो ए प्लस अ में टूटता है। अब ए प्लस अ में टूटेगा तो ये क्या हो जाएगा, संयुक्त स्वर। क्या हो जाएगा, संयुक्त स्वर। उसके बाद देखते हैं इसको जो आय है, आय के इसमें रख लेते हैं। उसके बाद ओ है, तो ओ टूटेगा, ओ टूटता है, ओ नहीं टूटता है। ओ क्योंकि डायरेक्ट हमारे मुंह से क्या, यानी हमारे मुंह से डायरेक्ट बोला जाता है ओ। अब बट यहाँ देखेंगे कि औ जो है, औ यहाँ औ ओ प्लस अ में टूटता है, ओ प्लस अ में टूटेगा तो क्या बनता है, औ औ अ, औ अ, मतलब ओ औ, क्या औ, ये क्या टूट जा रहा है। और उसके बाद जो प्लुत स्वर होता है, प्लुत स्वर ऐसे तो हम लोग दो टाइप के जानते हैं कि प्लुत स्वर दो होते हैं, एक री होता है, एक ओम होता है। लेकिन एक्चुअली आपको पढ़ना है री के बारे में, किसके बारे में पढ़ना है, री। आप री से होता है ऋषिकेश, री, ऋषि वाला री। ये आपको अब इसको काउंट करते हैं कि ये 11 गो है कि नहीं। देखिए पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देख रहे हैं कि हमको 11 गो, पहले तो हमको 11 को जानना था। 11 को के बारे में बता दिए, और कौन कौन बताए हैं एकदम एक्चुअली अच्छा से भी बताए हैं, आप लोग को समझ में आया होगा। बट अब उसके बाद ये स्वर्ण वर्ण तो समझ में आ गया, लेकिन अब जानते हैं कि व्यंजन वर्ण क्या होता है। व्यंजन वर्ण क्या होता है, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, ये तो बता दिए हैं कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, जिसके उच्चारण स्थान में स्वर्ण वर्ण की सहायता ली जाती है, उसे क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। ये तो बता दिए हैं, बट हमको जानना है कि इसके टाइप कितना होता है। इसका टाइप होता है, ऐसे तो ये पूछेगा कि व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, तो
तो आप बताइएगा 33। अगर आपसे पूछेगा कि व्यंजन वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप में बांटा गया है, ये आपको पूछेगा तो इसमें आप फंस जाइएगा। लेकिन आप लोग जान लीजिए आज के बाद नहीं फंसिएगा। देखिए ये जो है ये 3 टाइप में बांटा गया, जो व्यंजन वर्ण है ये 3 टाइप में, ये भी 3 टाइप में, ये भी 3 टाइप में। और कहूँ कहूँ आपको कोई टीचर पढ़ाएगा कि ये 2 टाइप में बांटा है, एक मूल स्वर एक संयुक्त स्वर। एक प्लुत स्वर भी तो बांटा गया है ना, आप रख सकते हैं, अन्यथा आप नहीं भी रख सकते हैं, इसको साइड से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको एक्चुअली बता दिए हैं कि जो 11 को है, 11 प्रोपरली किससे मिलकर बना है, ये 3 पार्ट से मिलकर ही बना है 11 को। उसके बाद हम व्यंजन में बताएंगे कि व्यंजन में 33 को होता है, लेकिन कैसे कहाँ कहाँ होता है उसके बाद सब चीज बताएंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे देखिए व्यंजन वर्ण है तो व्यंजन वर्ण के 3 टाइप में बांटा गया है। एक है स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। एक होता है अंतस्य व्यंजन। क्या होता है? अंतस्य, अंतस्य, सॉरी यार, अंतस्य व्यंजन। उसके बाद है ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। अब जानेंगे कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, अंतस्य व्यंजन, अंतस्य व्यंजन कितने होते हैं, उस व्यंजन कितने होते हैं। देखिए 3 टाइप बता दिए, एक है स्पर्श व्यंजन, दूसरा का है अंतस्य व्यंजन और तीसरा का है उष्म व्यंजन। अब जानेंगे कि स्पर्श व्यंजन क्या होता है, अंतस्य व्यंजन क्या होता है, उष्म व्यंजन क्या होता है। अंतस्य स्पर्श व्यंजन में पढ़ना क्या है, हम तो जान गए भैया कि नहीं स्पर्श व्यंजन होता है। अब पूछेगा कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, आप बता सकते हैं? बता दीजिएगा तो आप कमेंट में लिख लीजिएगा कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं। और नहीं जानते हैं तो आइए देखिए। अब स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजन होता है 25। स्पर्श व्यंजन कितना होता है? 25। आपको स्पर्श व्यंजन में यानी क से आपको कहां तक पढ़ना है? म तक पढ़ना है, यानी क से आपको कहां तक पढ़ना है? म तक। उसके बाद अंतस्य व्यंजन जो होता है ये 4 होता है। अंतस्य व्यंजन कितना होता है? 4। उसके बाद ऊष्म व्यंजन भी है, ऊष्म व्यंजन भी कितना होता है? ऊष्म व्यंजन 4 ही होता है। स्पर्श व्यंजन 25, ऊष्म व्यंजन 4, उसके बाद अंतस्य व्यंजन 4, उसके बाद उष्म व्यंजन 4। तो अंतस्य व्यंजन में एक्चुअली पढ़ना क्या रहता है? क से म तक ले पाठ को क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। उसके बाद अंतस्य व्यंजन में क्या पढ़ना रहता है? क से नहीं, य, र, ल, व, ये पार्ट, ये चारों पार्ट को क्या बोलते हैं? अंतस्य व्यंजन। उसके बाद ये उष्म व्यंजन में क्या आता है? तलाबी स, मूर्धनी स, दंडी स, ह, ये इतना पार्ट, ये पार्ट को बोलते हैं उष्म व्यंजन। तो अब क्वेश्चन आप लोग तो अब बता दीजिएगा कि 33 गो हो गया। देखिए क्या है कि 33 गो तो ये पहले तो ये 25 गो स्पर्श व्यंजन है, 25 गो स्पर्श व्यंजन। उसके बाद 4 है अंतस्य व्यंजन, उसके बाद 4 है उष्म व्यंजन। अब इस सभी को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा? 3 हाथ में 3, उसके बाद 5 मतलब 2 एक 2 एक हासिल 3, 33। आपको 33 गो मिल गया और यहाँ से भी 11 को मिल गया, कितना हो गया? 44। और यरा लवा के पार्ट में भी 44 को तो मिल गया। और उसके बाद यरा लवा के पार्ट जो होता है, यरा लवा के पार्ट में भी आपको रहता है छ, त्र, स्र, ज्ञ, ये जो होता है इसको बोलते हैं संयुक्ताक्षर। उसके बाद संयुक्ताक्षर जो है छ, त्र, स्र, ज्ञ, ये 4 गो होता है संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर आप लोगों को हम यहाँ पे ये भी जो होता है 4, तो 44 और 4 कितना हो गया? 48। 44 से 4 48। और उसके बाद 48, उसके बाद विसर्ग 2 होता है तो हो जाएगा 50। उसके बाद हमको अनुस्वार पढ़ते हैं, अनुस्वार मतलब अंग ढ को पढ़ा जाता है अनुस्वार। उसके बाद ये कितना हो जाएगा? कितना? 4 विसर्ग 2 और उसके बाद कितना बाबू? उसके बाद अनुस्वार भी कितना? 2, तो 2 2 4। उसके बाद जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 52। तो हम लोग 52 के बारे में सब चीज जान गए कि 50 जो 2 है बाबू 52 है। 52 के बारे में आप लोग सब लोग जान गए कि 52 कौन कौन होता है। आप लोग तो 44 को इसी पता चल गया। उसके बाद संयुक्ताक्षर स्वर होता है, संयुक्ताक्षर व्यंजन में आता है, लेकिन उसमें व्यंजन में पढ़ा नहीं जाता है, उसको अलग से पढ़ा जाता है। तो आप लोग, उसके बाद विसर्ग है, अनुस्वार है, ये सब अलग में पढ़ा जाता है। तो आप लोग को बताइए अब व्यंजन वर्ण ये सब
समझ में आ गया? व्यंजन वर्ण, स्वर्ण वर्ण, उसके बाद वर्ण किसे कहते हैं, आप लोग को समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया है तो कमेंट में यस लिख दीजिएगा। समझ में आ गया है तो कमेंट में यस लिख दीजिएगा। थैंक यू दोस्त, थैंक यू।